हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं खेत में मेहनत करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है नई तकनीकों को सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें नए नए तरीकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे यह फ़ायदा होगा कि नई तकनीकी व संचार का उपयोग कर हम अच्छे से कृषि उत्पादन को और भी ज़्यादा सुधार सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एनसीईआरटी 12 का आपका 8th यूनिट चल रहा है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर वाला, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है? स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसको आज हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इससे पता चल रहा है कि हमारा ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का जो थोड़ा बहुत आपका पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीजेस रेशियो पे चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में आता है हमारा इंडिया, ठीक है। इसके लिए तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा क्या है? बर्थ रेट भी, इसका मतलब कि हमारा कन्वेंशनली बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अभी हमें मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो बेटर वे में मिल रही हैं। हमने काफ़ी चीज़ों को टेक्निकली यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे कि एग्रीकल्चर में भी अभी भी वैसे बहुत गांव में वो प्योर एग्रीकल्चर ही हो रहा है, बट कुछ जो है उन्होंने अपना ऑर्गो एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है? बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। किस लिए? क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी इंक्रीज हो गई है या फिर अच्छे लेवल पर पहुंच गई है, जिससे कि हमारा बर्थ रेट जो डाउन रहता था थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें प्रोटेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम्स चला रही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे कुछ स्पीसीज है प्लांट्स की है, एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स भी हम क्या करते हैं डोमेस्टिक फॉर्म में अपने घर में रखते हैं, क्योंकि पता है कि इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो हमारे घरों में जो फार्मर फैमिलीज है उनके घरों में एक दो जानवर तो मिल ही जाते हैं। मोस्टली काऊ है, सीप है और आपका गॉट और बफेलो, ये तीन चार ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं जो हर घर में आप आराम से एक या दो देख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा क्या ये टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग हम चार चीजों पर ज्यादा पढ़ने वाले या फोकस करने वाले हैं। एक तो है आपका एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग और आपका सिंगल सेल प्रोटीन और आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये चार पॉइंट हम यहाँ पर क्या करेंगे? चार चीजों के बारे में इस टॉपिक के अंडर में हम पढ़ेंगे। तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसे पता ही है कि कृषि प्रधान है और फिर क्या है, हमें एनिमल्स, तो क्या हम जो एनिमल्स को पेट करते हैं, अपने यहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं, तो उनकी कुछ जरूरतों को हम पूरा करते हैं। जैसे कि फीडिंग है, ठीक है, उनको है ग्रास वगैरह, ठीक है, फीडिंग है, ब्रीड है और हेल्थ केयर है और साथ ही हाउसिंग। ये चारों फैसिलिटीज हमें उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हो गया कि जो हमारे लिव स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, वो हमारे थ्री पर्पज से रहते हैं। एक तो भाई कुछ लोग क्या है कि प्रॉफिट की वजह से रखते हैं, वो मतलब इतना उसको फीड में भी इतना ध्यान नहीं देते, ना ही उसकी बराबर मेडिकल हेल्थ कराते, चेकअप वेकअप, बट उनको प्रॉफिट चाहिए कि ज्यादा दूध दे, ज्यादा दूध दे, ठीक है। तो ये हमारे लिव स्टॉक जो होते हैं वो थ्री पर्पज से हम करते हैं। एक तो डोमेस्टिक, जो कि मतलब अपना मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मली है, और कुछ खेतों के काम भी कर लेते हैं, पलिंग वगैरह, ठीक है, प्लगिंग है, उन सब के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। और फार्म पर्पस, मतलब लोग फार्म का बिजनेस करते हैं कि भाई हम काउ फार्म हाउस खोलेंगे और ये, तो उस पर्पज से, ठीक है। तो वहां पर आपकी क्वालिटी ज्यादा होती है और क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। मतलब हमारी जो काउ या बफेलो, उनकी जो नंबर होगी वो 25 या 26 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये तीन पर्पज से हम लिव स्टॉक को क्या करते हैं? अपने घर में रखते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है, हमें उन्हें फीडिंग देना है, ब्रीड कराना है और हेल्थ केयर और हाउसिंग ये हमें प्रोवाइड कराना। अब हमारे जो मतलब जैसे कि काऊ है, काऊ को मोस्टली लोग पेट करते हैं, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक एनिमल मोस्टली काऊ, ठीक है। तो अब काऊ का जो है ना, काऊ की जो अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो स्पीसीज है वो जर्सी है, ठीक है। इंडिया की भी है कुछ, मगर उतने नहीं है, जर्सी सुपीरियर है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? टेक्निक को यूज करके कन्वेंशियल जो आपकी डेवलपिंग प्रोग्राम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम, प्लांट में भी क्या कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्शन की
एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स की भी प्रोडक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो उसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज आती है काऊ की, वो क्या है आपकी, रेड डेन है, जर्सी है, ब्राउन स्विच है और आयोशायर है। ठीक है, ये कुछ कॉमन काऊ की स्पीसीज है। बफेलो फेलो की मैंने यहाँ नहीं लिखा है, केवल काऊ का बताया है, क्योंकि ज्यादातर घरों में जो है वो, वैसे तो बफेलो भी मिलता है मगर काऊ कुछ ज्यादा ही, तो आपका ये सब तो हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, पे पूरा डिपेंड होते हैं। अब हमारा जो ब्रीडिंग आया, ठीक है, अब ब्रीडिंग क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज, जो भी आपके आसपास रिलेटिव रहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज विच आर द सिमिलर इन अपीयरेंस से साइज, शेप एंड आपका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो मिलती जुलती है आपस में, उनका क्या करते हैं, ब्रीड कराते हैं। किस बेस पर, आपके उनकी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, हमने ब्रीड कराया, तो ये भी हमारे क्या डिफरेंट प्रोसीजर को कैरी करते हैं। तो ये आपको जो एनिमल ब्रीडिंग है, तो हम राइजिंग ब्रीडिंग, ये हो गया राइजिंग। ठीक है, अब एनिमल ब्रीड हम दो तरीके से कराते हैं, इनब्रीड और आउटब्रीड। अब इनब्रीड में क्या होता है कि जो मैटिंग कराएंगे ना हम एनिमल्स के बीच में, तो मैटिंग विद सेम ब्रीड। ठीक है, 4-6 जनरेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये आपका मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल फीमेल, इसमें ऐसे किया तो यहाँ फिर लड़का, फिर एक मेल, फिर फीमेल, फिर एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल। तो ये क्या हो गया, 4 to 6 जनरेशन में कोई भी कॉमन उनका एनेस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम क्या कराएंगे, सेम स्पीसीज में ब्रीड कराएंगे। ठीक है, तो अब इसमें सेम ब्रीड कराएंगे। और आउट ब्रीड में क्या है आपका, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो उसमें आपका डिफरेंट स्पीसीज होता है, बस वो प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने लिया है कि पप्पावेरेसी फैमिली का प्लांट और हम उसका जो है वो किससे, मालवेसी फैमिली से कराया, ऐसा नहीं, उसी फैमिली का थोड़ा लो क्वालिटी का प्लांट होना चाहिए। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग के रिजल्टेंट हम क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं कि जो सुपीरियर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो जो मेल या फीमेल सुपीरियर है उसको और ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके और सुपीरियर कंडीशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे इनब्रीड में क्या होगा, मैटिंग कराएंगे सेम स्पीसीज के एनिमल्स से, और जिसमें कि क्या है कि 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एनेस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका आउट ब्रीड में आपकी 4 प्रोसीजर आते हैं, आउट क्रॉस आता है, क्रॉस ब्रीडिंग आता है, और आपका आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपका डिफरेंट स्पीसीज से होता है। ठीक है, तो सबसे अब इसमें क्या है, जो आपका इनब्रीड है, इनब्रीड की क्वालिटी भी देख लेते हैं कि इनब्रीड में क्या क्या क्वालिटी। और एक तो यही हो गया कि उसमें कोई एनेस्टर नहीं होना चाहिए कॉमन, 4 से 6 जनरेशन तक हम इस वाली ब्रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। और होमोजाइगो एक ही होना चाहिए, होमोजाइगोस यानी कि एक ही स्पीसीज का होना चाहिए। फिर रेसेसिव एलीज, अब रेसेसिव एलीज क्या होंगे, रिमूव कर जाएंगे। ठीक है, ये सब हमने किसमें पढ़ा है, आपके मेडलिज्म में पढ़ा है, रेसेसिव एलीज। ठीक है, तो ये क्या करें, यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं क्योंकि एक जनरेशन से वो आगे इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ रेसेसिव एलीज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, और प्योर लाइन होनी चाहिए, प्योर लाइन यानी कि क्या है कि सेम आपका क्या होना चाहिए, एलीज होनी चाहिए। और आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इसमें प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक ही है आपका, उसी में ब्रीड होती जा रही, ब्रीड होती जा रही, तो जो सुपीरियर क्वालिटी होगी वो धीरे 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 1 जनरेशन 2 जनरेशन एट लास्ट 6 जनरेशन में पहुंचते पहुंचते थोड़ी लो पावर की हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और आपका जो फर्टिलिटी रेट होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपका आया आउटब्रीड। आउटब्रीड में जैसे हमने बताया है कि आउट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस में क्या है कि सेम स्पीसीज रहेगी, उसी में हम ब्रीड कराएंगे। जबकि क्रॉस आपका ब्रीडिंग में क्या कराएंगे, डिफरेंट ब्रीड है मगर क्या है, सेम स्पीसीज से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल कि आपका जो घरों में हम लोग जो प्लांट कोई भी, अब ये एनिमल है जैसे कि आपने जो पेट किया है डोमेस्टिक जो सीप है, और फॉरेस्ट में जो रह रही है सीप, उसके साथ हम क्रॉस करा दें तो फिर ये ऐसा। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रीड और रिलेटेड स्पीसीज, तो इसमें क्या होगा कि डिजायर कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप इसका एग्जांपल है हिसादर। ठीक है, हिसादर हरियाणा में किसकी, आपकी
स्पीसीज है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने हिसाडेल क्या है आपके ये काउ की, हिसाडेल काउ की क्या है आपकी एक स्पीसीज है, ठीक है। तो मैरीमोडम किसके बीच क्रॉस कराया गया, हिसाडेल जब बना, ये पंजाब हरियाणा में बना है, ठीक है। हिसाडेल जो स्पीसीज क्रॉस ब्रीडिंग से ही ऑर्गेनाइज हुई है, जो कि आपके हरियाणा एरिया में हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या कराया गया, मैरीनोरम, मैरीनोरम इसको मेल की तरह रिएक्ट किया, और आपका बीकानेरी स्विस जो थी सीप, ठीक है, उसको ऐसे करा। तो यहाँ हिसाडाल क्या हुआ, ये मेल की तरह रिएक्ट किया, तो इसके प्रोडक्ट में क्या हिसाडाल बना, ठीक है। तो हिसाडाल इसका क्या क्रॉस ब्रीडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको कि आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कि मैरी रैम किसकी तरह बिहेव किया, तो मैरी रैम मेल की तरह, और आपका बीकानेरी सीप थे जो वो फीमेल की तरह काम किया, ठीक है। तब इसके बाद इनके फर्टिलाइजेशन से क्या बना आपका हिसाडेल, ठीक है। ऐसे ही जब हम मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेल स्टेरॉइड कहते नहीं है। वैसे भी नॉर्मली देखो अपनी सोसाइटी में गधे हो क्या, तो किसको बोलते हैं, नॉर्मली हम लड़कों को ही बोलते हैं गधे है क्या, कुछ अकल नहीं है। तो ऐसे मतलब जब हमने मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड कराया तो हमारा स्टेरॉइड क्या बना, मेल, जो कि क्या था डोंकी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मोल्स, ठीक है। ये क्या था आपका स्टेरॉइड है, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड वेगरस, ठीक है, हाइब्रिड वेगरस यानी कि हेट्रोजियस, ठीक है। ऐसे ही जब हम मतलब फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स के साथ करेंगे तो निहिनी बनती है, ठीक है। तो वो क्या, मगर वो क्या है आपके फर्टिलाइड है, ठीक है, वो फर्टिलाइड है, हनी बनती है वो हाई फर्टिलाइड है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्या एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। तो आगे हमारा क्या आएगा, कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। हमने एनिमल ब्रीडिंग देखा कि किस तरह आपका जो इन ब्रीडिंग होता है, आउट ब्रीडिंग होता है। इन ब्रीडिंग में सेम स्पीसीज रहता है, आउट ब्रीडिंग में क्या है आपका क्रॉस ब्रीडिंग होता है, ठीक है, ओवर ब्रीडिंग होता है, और फिर लास्ट में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें कि डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। फिर आपका कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है, फर्दर टू टाइप होता है, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल जो होता है इंसेमिनेशन की प्रोसीजर कराई जाती है, और दूसरा होता है MOET, इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है। एक तो हो गया आर्टिफिशियल सेमिनेशन, ठीक है, सेमिनेशन कराया जा रहा है कि सीमेंस वगैरह है वो क्या होता है आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपका दूसरा MOET यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय आपका ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक को भी हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि काऊ है, काऊ में ऐसे हार्मोन्स हम इंजेक्ट करते हैं जिससे आपका क्या फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो क्या एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होगा कि फॉलिकल डेवलपमेंट क्या हो जाएंगे आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां फिर ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन क्या है आपका, जो सिंपल आपका नेचुरल है तरीका, तो क्या है 4 से 6 एग, ठीक है। अब ये जो 4 से 6 एग फॉर्म हुए, ठीक है, तो अब क्या है इसमें नॉर्मल इंसेमिनेशन करा देंगे और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे। नॉर्मल इंसेमिनेशन से तो क्या आपका एक ही फीटस आएगा, ठीक है, मगर हमने जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर कितने 8 से 32 स्टोरेज एम्ब्रॉय, हमारे पास 8 से 32 क्वांटिटी में एम्ब्रॉय आ गए। तो अब इसको हम क्या स्टोरेज कर लेते हैं, और आगे हमें अगर इसे ग्रो कराना है तो क्या करेंगे, सैरोगेटर मदर के प्लेसेंटा में इसको क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पर कितना है आपको देखो 832 है, तो यहाँ पर हमें कितने फीटस मिलेंगे, हमें यहाँ पर फीटस मिलेंगे 6, ठीक है। देखो नॉर्मल हमारे जो प्रोसीजर है वहां से 1 फीचर्स आ रहा है, ठीक है, 1 फीचर्स आ रहा है, मगर हमने जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया फिर फर्टिलाइजेशन किया तो हमारे पास एम्ब्रॉय कितने हो गए 8 से 32 हो गए। अब इनको हम स्टोरेज भी कर सकते हैं, और आगे करेंगे तो क्या आगे का क्या प्रोसीजर है, सैरोगेटर मदर में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वहां पर हमें 6 फीटस कम से कम मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक, तो ये वाला हमने यूज किया, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका आगे आपका एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है कि बी कीपिंग, ठीक है, बी कीपिंग के बिजनेस को हम एपीकल्चर कहते हैं। अब जो हमारी बी है उसका जो आपका बोटेनिकल नाम या फिर साइंटिस्ट नाम बोल सकते हैं, साइंटिफिकल नाम क्या है एपिक्स इंडिका, ठीक है, एपिक्स इंडिका है।
अब ये जो एपीकल्चर है जिससे हम बी को क्या करते हैं, बी कल्चर करते हैं, तो बी कीपिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बी जो होती है वो बहुत अच्छी पॉलिनेटर है, ठीक है, क्या है, पॉलिनेटर है, क्योंकि इनका क्या काम है, हनी बनाते हैं। तो क्या करते हैं ये कि फूलों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये फूलों पे जाते हैं, एक फूल से भी दूसरे फूल पे बैठते हैं, तो पॉलन ग्रेन इजिली क्या है, वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर में पहुंच जाता है। तो ये क्या है, बेस्ट पॉलिनेटर है, ठीक है, नेचुरल पॉलिनेटर है, कौन, बी, ठीक है, बी कीपिंग हम एपीकल्चर के थ्रू करते हैं, तो ये क्या है, बेस्ट आपकी पॉलिनेटर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हनी फील्ड में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हनी कलेक्ट करती हैं, तो उसकी भी क्वालिटी हमें पता है कि हनी कितना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा फिशरी, ठीक है, ये सब एनिमल्स के प्रोग्राम में चल रहे हैं, एनिमल ब्रीडिंग जो हम देख रहे थे ना उसी में ये सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम देखा, सीबीपी, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, आर्टिफिशियल सेमिनेशन होता है या फिर आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक होती है, ठीक है, तो उस तरह का। फिर उसमें एपीकल्चर आए हैं, तो एपीकल्चर में हम बी कीपिंग करेंगे, ठीक है। तो बी कीपिंग, तो आपका जो बी है वो टू वे में बहुत यूजफुल होती है, एक तो नेचुरल आपका पॉलिनेटर है, और सेकेंड वो क्या है, बहुत अच्छी हनी कलेक्टर भी है, ठीक है, हनी भी कलेक्ट करने में काफी प्योर रहता है वो हनी, ठीक है। और आपका फिशरी, अब फिशरी में क्या है कि ये सिर्फ इसमें फिश नहीं आती है, इसमें बहुत तरीके के एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं, प्रॉन है आपका, ठीक है, ये सारे के भी आते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, क्या करते हैं, कैचिंग करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है, और आपका क्या करते हैं, सेल फिशेस जैसे कि प्रॉन है आपका, ठीक है, पर्ल है, ये सबको भी हम क्या करते हैं, कैच करते हैं, फिर सेलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स है, तो अब ये जो फिशेस है ये भी डिवाइड होती है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, ठीक है, कैसे, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिवाइड है। तो फ्रेश वाटर जो है उसको आप अपना जो मेरा ट्रिक है वो है आपका केकेआर, यानी कि जो फ्रेश वाटर में जो फिशेस पाई जाती है वो कौन सी होती है, कटला होती है, कॉमन क्रॉप होती है और रोहू, ये तीन जो होती है वो फ्रेश वाटर की आपकी फिशेस होती है। और जो मैरीन वाटर में है, मैरीन वाटर में जैसे कि हिल्सा है, साराडीन, ठीक है, साराडाइन है, ठीक है, और आपका क्या है, पंपलेट, ये सारे के सारे। अब अच्छा इनमें एक और बात है कि जो आपका मेल हिप्पोकैपस होता है, हिप्पोकैपस ना, हिप्पोकैपस यानी कि सी हॉर्स, ठीक है, जो मेल सी हॉर्स होता है वो प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। देखिए नेचर की कितनी खूबसूरत सी चीजें हैं जिनको हम अगर स्टडी करें तो इतना इंटरेस्ट बढ़ता है ना कि बस कुछ पूछो मत। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एनिमल है जो मेल प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, और इसमें ही आपका क्या होता है, पाउच रहता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेग्नेंट होता है। ये आपको याद रखना है कि मेल जो आपका हिप्पोकैपस यानी कि सी हॉर्स होता है वो क्या प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो ये हमारा फर्स्ट जो एनिमल हस्बेंड्री था। एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या क्या देखा कि मतलब एनिमल हस्बेंड्री यानी कि हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पेट रखते हैं अपने घर पे, उनकी कुछ फैसिलिटीज हम देते हैं उन्हें, जैसे फीडिंग का, ब्रीड का, और आपका हेल्थ केयर और आपका हाउसिंग। फिर वो बदले में क्या देते हैं, हमें मिल्क वगैरह देते हैं, हमारे काम के लिए भी हम उन्हें कार्ड वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने वहां पर देखा। और ब्रीडिंग जो है वो आपकी टू टाइप होती है, इनब्रीड एंड आउटब्रीड। इनब्रीड में सिंपल सेम स्पीसीज होती है, जबकि आउटब्रीड में जो होता है वो क्या होता है, इनब्रीड भी होता है और क्रॉस ब्रीड भी होता है और इंटर स्पेसिफिक आपका ये वाला भी ब्रीडिंग होता है, इंटर स्पेसिफिक। तो इसमें क्या डिफरेंट स्पीसीज होती है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि हमारा सिंपल दो मेथड आते हैं, आर्टिफिशियल सेमिनेशन एंड आपका टेक्नोलॉजी किसका, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमने एपीकल्चर देखा और फिर फिशनरी, ठीक है। फिशनरी में केवल आपके फिशेस नहीं आएंगे, उसमें और भी एक्वेटिक एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्रॉन्स है और आपका लोग, ये अधिकतर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ देखा कि जो फिशेस हैं जो आपकी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिफरेंट, फ्रेश वाटर का आपको याद रखना है कि क्या, ठीक है, कटला है, ये सारा याद रखना है। और इसका ये अब हमारा आगे जो टॉपिक है वो है आपका प्लांट ब्रीड, ठीक है। तो अब हमारा प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है। अब ये आया प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में हमारा क्या है, कन्वेंशियल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। कन्वेंशियल प्लांट ब्रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो जर्म प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि प्लांट के जर्म प्लांट्स को कलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं,
इवोल्यूशन एंड सेलेक्टेड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनकी क्या है, आपकी सुपीरियर क्वालिटी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे ही स्पीसीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम देखेंगे कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फिर आपका क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में इसकी सीड इतने अच्छे, फ्लावर इतना क्वालिटी वाला आया, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि पेरेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। फिर आएगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, रेसेसिव और डोमिनेंट, इसके एलील्स को आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टिव पेरेंट्स, जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं दो पेरेंट्स जिनमें हमें एज्यूम करना है वन स्पीसीज को मेल की तरह और अनदर को फीमेल की तरह, तो उसमें हम क्या कराएंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, किसके बिटवीन, आपके सिलेक्टिव पेरेंट्स, जो भी हमने दो आपके प्लांट सिलेक्ट किए हैं उनके बीच हम क्या कराएंगे, आपके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे आपके सिलेक्टिव पेरेंट्स, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अब सिलेक्ट किया है क्योंकि दोनों की स्पीसीज तो सेम होगी, मगर उनके जो एलील्स होंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है उसको एलिवेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और आपका क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और आपका क्या करेंगे कि न्यू कल्टीवेट हुआ है उसकी स्टडी करेंगे कि हमारे जो पहले जो स्पीसीज थी उसमें क्या सुपीरियर क्वालिटी ऐड हुई है, ठीक है। तो इसी में देखो हमारा जो वीट और राइस है, सबसे पहले आपका क्या है, वीट और राइस की प्लांट पे प्रोसेसिंग कराई गई, ठीक है। वीट और राइस हमारा 1960 से लेके 2000 तक कितनी 11 मिलियन स्पीसीज थी, किसकी, वीट की, और राइस की आपकी 75 मिलियन, ठीक है। इतना आपका इतनी तरीके की मिलियन से स्पीसीज हमारी 160 से 2000 तक पहुंचने में 11 मिलियन से कितनी पहुंच गई, 75 मिलियन पहुंच गई, ठीक है। किसमें, वीट और राइस, ये दोनों की एक साथ की 1960 में हमारी दोनों की मिला के 11 मिलियन थी वीट और राइस की हमारे कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। फिर उनमें क्या हुआ, 2000 तक ये 75 मिलियन तक क्रॉस कर गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, वीट की जो स्पीसीज है वो 35 मिलियन, ठीक है, जो 75 मिलियन है। अब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने ये पहला डेटा दिया है ये कंबाइंड है कि हमारा 1960 से में क्या था, हमारे 11 मिलियन थी जिसमें आपकी वीट और राइस दोनों की स्पीसीज क्या थी, कंबाइंड फॉर्म में थी। यही रेशियो हमारा टेक्निक यूज करके हम 2000 तक कहां पहुंच गए, 75 मिलियन तक पहुंच गए। अब ये 75 मिलियन को हम डिवाइड करके देखेंगे कितनी इसमें वीट की स्पीसीज है और कितनी राइस की है। तो वीट की स्पीसीज आपकी 35 मिलियन है, जबकि राइस की कितनी है, 89.5 इतनी है आपके मिलियंस, ठीक है। अब जो सेमी ड्रॉप वीट यानी कि जो वीट की क्वालिटी थी उसको हमने हाइब्रिडाइज करके जो बनाया उसे सेमी ड्रॉप वीट बोला, ठीक है। इसकी दो आपके क्या है स्पीसीज है, कौन कौन सी, सोनालिका एंड कल्याण सोना, ठीक है। सोनालिका कल्याण सोना कब हुई है, 1963 में, ठीक है। 1963 में कल्याण सोना क्या हुआ है, आपका ये बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज हुई है या फिर हमने इसे बनाया है, ठीक है। और सोनालिका भी उसी टाइम का है। फिर राइस जो है, राइस को जो है पहले आपका RI8, ठीक है, IR8, ये क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ की, फिलिस्पीन की, ठीक है। फिलिस्पीन की जो इंडिया इंटरनेशनल राइस रिसर्च है उसके यहाँ यह IR8 बना। और दूसरा आपका क्या था, ताइसुंग नावेली, ये जो है ये यहाँ पर ताइवान, ठीक है, ये ताइवान में ये स्पीसीज क्या हुई है, डिस्कवर हुई है। तो पहले जो IR8 है ये कहाँ, फिलिस्पीन के इंस्टीट्यूट में हुई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरी जो है ताइचुंग नावेलिटी, ये किसमें हुई है, आपके ताइवान में हुई है, ठीक है। अब इसके बाद राइस की और भी आपके इंडिया में दो क्वालिटी डेवलप हुई है, दो स्पीसीज डेवलप हुई है, जया एंड रत्ना, कौन सी, जया एंड रत्ना। और एक साइंटिस्ट है नॉर्मन ई बार्गलिंग, नॉर्मन ई बार्गलिंग ने क्या किया, सेमी ड्रॉप वेराइटी ऑफ वीट की डिस्कवर की है। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मन एंड बार्गलिंग ने किसकी, वीट की स्पीसीज को क्या किया, सेमी ड्रॉप स्पीसीज ऑफ वीट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वीट और राइस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये डेटा भी हमें याद रखना है कि 60 में हम यहाँ 11 मिलियन थे और जो हमारा क्या है 75 मिलियन पे। और आपकी जया और रत्ना ये इंडियन आपकी स्पीसीज है, और जो आपकी फॉरेन की क्या है आपकी ताइसिंग नेविटी और आपका 1I8 ये क्या, फिलिस्पीन की इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहां की है। और आपका नॉर्मन विंग ने किससे, सेमी ड्रॉप स्पीसीज ऑफ वीट की डिस्कवर की थी, ठीक है। अब ये हमारा क्या प्लांट ब्रीड हुआ, आगे हम इसके और आगे
और डिफरेंस से देखेंगे। और आगे अभी हमारा क्या चल रहा था, हमने किया अब हमारा शुगर केन, ठीक है। तो हमारा वीट एंड राइस समझ में आ गया कि वीट एंड राइस का कैसे हमने 1960 से 2000 तक टैली किया। और उसमें क्या है कि आपका जया एंड रत्ना जो है न्यू स्पीसीज आपका, या फिर कह सकते हैं वीट की राइस की है, और आपकी जो सोनालिका और आपका क्या है वो वीट का है, ठीक है। अब आपका शुगर केन में क्या है, सैक्रोमम वोरवेरी, ठीक है। ये आपका क्या एक तरह से शुगर केन का प्लांट था। क्या स्पीसीज थी, स्कैरम, हाँ स्कैरम बोरीवेरा, स्कैरम ऑफिसेरम, ठीक है। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। तो ये जो सैरकम बोरीवेरी थी ना, इसकी क्या थी, शुगर कंटेंट लो थी, ठीक है। शुगर कंटेंट लो यानी कि स्टेम जो था वो लूज था, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी, ठीक है। जो दूसरी हमने ली स्कैरम ऑफिसियानम, तो ऑफिसियानम जो है वो साउथ इंडिया में ग्रो करती है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर। इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई, तो हमें एक स्पीसीज मिली सार्को सन की। तो क्या उसकी फैसिलिटीज क्या आ गई, उसमें कौन सी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। देखो सार्कोडम वॉरवेरी क्या था, नाम से पूछा जाता है, इसका शुगर कंटेंट लो था और ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी। जबकि जस्ट अपोजिट सैरकम ऑफिसैरियम, ये क्या थी, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती थी और इसका जो था शुगर कंटेंट क्या था, मीडियम था, ना तो हाई था ना लो था। तो जब हमने इनके बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो हमें नया स्पीसीज मिला सार्कोम का। तो वो क्या मिला, स्टेम जो थी वो थिक हो गई थी और हाई यील्डिंग, ठीक है, हाई यील्डिंग क्वालिटी मिली और एबिलिटी ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। अब क्या है, चाहे आपका वॉरवेरी है, इसको साउथ इंडिया में, मतलब ये साउथ इंडिया में भी ग्रो कर सकती थी, इसी तरह सैक्रम ऑफिया ये नॉर्थ इंडिया में भी, यानी कि इनकी एबिलिटी हो गई कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकती है। तो इस तरह हमने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग से जो क्वालिटी थी उसको सुपीरियर बनाया। तो हमें 3 कैरेक्टर सुपीरियर कैरेक्टर में फाइंड आउट हुए कि इसकी स्टेम जो थी वो थिक हो गई थी और वाटर यील्डिंग काफी हाई हो गया था इसका। और क्या था कि इसमें एबिलिटी आ गई थी कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकती थी, ठीक है। अब इसी तरह आपके मिलेट्स है, कुछ मिलेट्स पे हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिड यानी कि क्या, वही सेम स्पीसीज है। क्रॉस ब्रीड में क्या था कि आपका सेम स्पीसीज था, बस क्या है कि आपका जो एलिस है वो डिफरेंट थे, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइब्रिड ब्रीडिंग कराई। हाइब्रिड ब्रीडिंग यानी कि एलिस हमारे क्या रिसेसिव और आपका डिप्रेस, ठीक है। अब हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंस, किसको रेजिस्टेंस करने की, वाटर क्वालिटी को। तो ये मिलेट क्या है, वाटर की एडेप्टिंग एबिलिटी को क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, एब्जॉर्बिंग का, ठीक है। क्या हुआ, हाइब्रिड ब्रीडिंग कराया हमने यहाँ पर, यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग कराया था। ये याद रखना है आपको कि कहाँ पर हाइब्रिड कराया हमने, शुगर केन वाले में क्या कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई है, जबकि मिलेट में हमने हाइब्रिड किए। जो हमारा थर्ड था ना, इन ब्रीड, आउट ब्रीड और फिर लास्ट था इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने हाइब्रिड ब्रीड किसमें कराया, मिलेट में। और यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी क्या, वाटर रेजिस्टेंस की वैरायटी क्या हुई, इंप्रूव होकर आई, ठीक है। तो अब हमारा इस तरह क्या है, ये जो हमारा ब्रीड प्लांट ब्रीड था उसमें हमने क्या देख लिया, 3 देख लिए, वीट, राइस और शुगर केन और मिलेट्स, ठीक है, ये देख लिए। अब हम कुछ क्या देखेंगे, आगे वेजिटेबल्स देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आएंगे आपके आगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग जो है वो हमारी सुपीरियर क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ही रहा है, साथ में क्या डिसीज रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ही हम देखेंगे भिंडी सिंपल जो हमारी नॉर्मल होती है उसका क्रॉस हमने क्या कराया, एलोमोजिक डिसीज से, ठीक है, एलोमोजिक डिसीज से कराते हैं। तो वाइड रेंज में देखो इसमें डिफरेंट फंगल डिसीज भी होती है, बैक्टीरियल डिसीज भी होती है और वायरल डिसीज भी होती है, ठीक है। तो फंगल डिसीज जो होती है हमारी 3 टाइप होती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपकी फंगल डिसीज है, ब्राउन रस्ट ऑफ पोटैटो वीट और रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपको ये याद रखनी है, आपके एग्जाम में आता है कि फंगल डिसीज लिखो, एनी 2 फंगल डिसीज, तो आपको लिखना है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट और आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। और दूसरा बैक्टीरियल डिसीज, तो ये क्या है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है, क्रूसीफर फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसमें ब्लैक रॉट को रेजिस्टेंस करता है। वायरल जो डिसीज है ये क्या है, टबाको मोजेक और ट्यूलिप मोजेक, ठीक है, टबाको और ट्यूलिप ये 2 हैं। और आपका इनका मेथड कैसे इनको रेजिस्टेंस करते हैं, तो आपके 2 मेथड है, एक है कन्वेंशियल मेथड और दूसरा है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है। तो कन्वेंशियल मेथड
कन्वेंशनल मेथड में आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 174 पर, ठीक है। तो वो टेबल क्या है, उसमें क्रॉप, वैरायटी और आपका रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है कि आपका क्रॉप दिया है और आपका क्या दिया है, वैरायटी दिया है और रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज दिया है। तो क्रॉप में जैसे पहला आपका वीट है, तो वीट में आपका क्या, हिमगिरी। कौन सी वैरायटी आई है, हिमगिरी। हिमगिरी की वैरायटी है और वो क्या है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, लीफ और क्या है, स्टाइप में रस्ट पड़ जाता है, ठीक है। अब दूसरा आपका ब्रासिका दिया है। ब्रासिका क्या है, पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम, ठीक है। क्या नाम है इसका वैरायटी का, पूसा स्वर्णिम। तो इसे करण राई भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाइट रस्ट होता है, रेजिस्टेंस टू डिसीज क्या है, व्हाइट रस्ट, ठीक है। फिर आपका कॉलीफ्लावर है जो कि पूसा सुब्रा, क्या नाम है इसका वैरायटी का, पूसा सुब्रा, ठीक है। पूसा सुब्रा या पूसा स्नोबॉल K1, ठीक है। ये आपको याद करना, देखो ये लेसन कैसा है, थोड़ा आपको इसे याद करना पड़ेगा। ये टेबल जैसा है आपकी बुक में वैसा ही आपको क्या करना है, वैसे ही करना है, ठीक है, वैसे ही, क्योंकि नाम से पूछा गया कि ब्रेसिका का कौन सा वैरायटी आपका डिसीज रेजिस्टेंस में है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर पूसा स्वर्णिम, ठीक है। और अगर कॉलीफ्लावर का तो वहां पर पूसा सुब्रा होगा, ठीक है। और ये क्या, ब्लैक रॉट या कर्व लाइट ब्लैक रॉट का डिसीजन को क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है। और आपका काउपी है, काउपी क्या है, पूसा कोमल। काउ कैसी होती है, कोमल ही होती है ना, सबसे सीधा जानवर वही होता है काउ, तो हम इससे भी याद रख सकते हैं पूसा कोमल, ठीक है। ये क्या, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज को रेजिस्टेंस करती है। और फिर है आपका चिली। तो चिली को तो जैसे सदाबहार चिली रहती है, पूसा सदाबहार चिली हमेशा आपको मिलती है ना खाने में, तो पूसा सदाबहार। सब में देखो कॉमन क्या है, पूसा पूसा लगा है, ठीक है। ब्रासिका में क्या है, पूसा स्वर्णिम, क्योंकि राई जो होती है वो आपका जैसे सोने जैसा दिखता है, येलो कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। अब कॉलीफ्लावर ये आपका पूसा सुब्रा है। काउपी आपका पूसा कोमल है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी तो अच्छे से रीड करना पड़ेगा ताकि आपको ये सारी जो रेजिस्टेंस डिसीज है वो नाम से लर्न करनी है, क्योंकि ये जो आएंगे ना एग्जाम में नाम से ही आएंगे, ठीक है। या तो मल्टीपल चॉइस में आ जाएंगे या फिर आपको एनी टू लिखने को आ जाएगा। तो ब्राइट आपका लास्ट चिली, तो चिली भी पूसा सदाबहार है, ठीक है। ये क्या, चिली मोजेक वायरस को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस करता है। टबाको मोजेक वायरस, ठीक है, रिलीफ करते, ये तो नाम से भी पूछ सकते हैं टबाको मोजेक वायरस, तो आपको याद रखना है कि पूसा सदाबहार चिली में, ठीक है। तो ऐसा है। तो अब आपका क्या है, यहाँ पर कौन सा कन्वेंशनल मेथड कवर हो रहा है। तो अभी हम आगे देखेंगे आपका म्यूटेशनल। अब आया हमारा क्या, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या है आपका, मूंग बीन्स, ठीक है। क्या है, मूंग बीन्स रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। तो ये किसको, म्यूटेशनल ब्रीडिंग में हम किसको, मूंग बीन रेजिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस, किससे आपको, एंड पाउडरी मिलेट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, नॉर्मल भिंडी है उसको हमने वाइल्ड भिंडी, वाइल्ड स्पीसीज ऑफ भिंडी उसके साथ क्रॉस कराया, तो जो नॉर्मल भिंडी है उसका हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, एल्बिनेसस एसिलेंट, ठीक है, एल्बिनेसस एल्सिकेट, ठीक है। तो और आपका जो येलो मोजेक वायरस है रेजिस्टेंस हुआ और यहाँ पर न्यू स्पीसीज बनी, किसकी, आपकी भिंडी की। ये नॉर्मल भिंडी थी, ये वाइल्ड स्पीसीज ऑफ भिंडी, ठीक है, जो जंगलों में रहती है वो वाली, ठीक है। जंगलों में तो वहां पर एडेप्टेशन के ज्यादा फीचर्स उसमें होंगे क्योंकि वहां तो कोई पर्टिकुलर पानी नहीं डाल रहा है उस पे, तो हम क्या घरों में ज्यादा केयर करते हैं, मगर फॉरेस्ट में तो ऐसा नहीं है कि प्लांट की केयर नेचर करती है, उतना ही करती है जितना एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति एक नई स्पीसीज किसकी, भिंडी की हुई, ठीक है। किससे रजिस्टर थी, वो येलो मोजेक वायरस से, ठीक है। क्या था, ये हमारी नॉर्मल भिंडी थी वो येलो मोजेक वायरस से अगेंस्ट रहती थी, हमने इसका क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन वाइल्ड स्पीसीज ऑफ भिंडी से कराया, जो कि क्या थी, एलो रेजिस्टेंस थी, ठीक, एलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ पर दोनों के क्रॉस से एक नई स्पीसीज बनी जिसका नाम क्या है, प्रभानी कांत्री। तो ये आपको नाम से पूछ सकते हैं कि प्रभानी कांति किसकी स्पीसीज, तो आप बोलोगे कि भिंडी की नई स्पीसीज है। फिर आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 175 का, ठीक है। 175 में आपको टेबल दिया है, वो आपको वैसे ही याद करना है जैसे पिछला मैंने आपको बताया था, ठीक है। किसमें बताया था हमने,
म्यूटेशन से पहले उसमें जो ब्रीडिंग वाला था उसमें बताया था कन्वेंशियल में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रीडिंग वाला है वो दो था, कन्वेंशियल और आपका म्यूटेशनल। तो कन्वेंसिंग में जैसे हमने वीट का बताया था और ब्रेसिका का बताया था, पूसा, ठीक है, पूसा सर्मिनम, ऐसे। तो ऐसे ही आपको क्या इसका भी ये टेबल याद रखना, क्रॉप, वेराइटी और इंसेक्ट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ब्रेसिका आएगा, तो पूसा गौरव, पूसा गौरव एफिस, ये क्या है, ये इंसेक्ट, ठीक है। ऐसे आप करके यहाँ पर क्या है, पूरा ये टेबल आपको क्या करना है, उसी तरह आपको लर्न करना है जिस तरह आप आगे करोगे। और फिर आपका फ्लैग बीन्स, तो उसे पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, ये आपके क्या है, वेराइटी है, जो कि किससे, इंसेक्ट आपका से क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है कि ये सब जो वेराइटी है उन वेराइटी को क्या करना है कि उसी तरह आपका आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसके आगे जो जैसे कि प्लांट ब्रीड फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी के आगे हमारा क्या आएगा, इंसेक्ट पेस्ट आएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि प्लांट ब्रीडिंग में देखा जैसे आपका वायरल, आपका ये जो डिसीज रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो सिंपली हमने इसमें कौन सा देखा, आपका येलो मोजेक वायरस देखा है, ठीक है, जो कि टोबैको वायरस है एक तरह से, ठीक है। तो अब हम आगे जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, इंसेक्ट पेस्ट, कि कैसे प्लांट ब्रीड जो है वो इंसेक्ट पेस्ट कैसे उस पर इफेक्ट करता है। अब आएगा रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट आपका मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। नेचुरली इंसेक्ट, जैसे कि आपका कैलोट्रोपस, एक कैलोट्रोपस मतलब कैलोट्रोपस प्लांट होता है, उसमें पॉइजनस ग्लैंड्स होती है, तो कोई भी इंसेक्ट उसके पास जाता नहीं है, ठीक है। तो कैलोट्रोपस, तो ये क्या है, नेचुरली पेस्ट, ठीक है, कि कोई डर के मारे जाता ही नहीं है। तो ये क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट है वो दो तरीके से काम करता है, एक मार्फोलॉजिकली रेजिस्टेंस और एक बायोकेमिकल। तो मार्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो हेयरी लीव, ठीक है, किसी किसी मतलब जो आपका केरले वगैरह होते हैं, पल्सेस होती है, उनकी जो वो रहते हैं ना, जो प्लांट बॉडी होती है वो हेयरी लीव होती है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस टू द जैसिड इन कॉटन, ठीक है। कॉटन में जैसे एसिड उसका क्या करता है कि कॉटन कॉटन फ्लावर क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट हो, जरा सा हवा चलता है तो वो झड़ जाता है। तो ये क्या, उसकी चारों ओर कैसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो थोड़ा थोड़ा होने के बाद टफ होती चली जाती है, थोड़ा थोड़ा हार्ड होती है। तो उससे ये क्या रेजिस्टेंस करती है, ठीक है। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस टू द केरले लीफ और द बीटल इन वीट। वीट का भी आपने अगर प्लांट देखा होगा तो वीट में भी ऐसे हेयरी लीव्स होती है, ठीक है, जो कि बीटल्स उसका कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, जब बीटल उसे बैठते तो वो चुभता है, ठीक है। तो वीट के जो प्लांट होते हैं उसमें भी आपकी हेयरी लीव जो होती है वो बीटल से उसको क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है, ठीक है। अब बायोकेमिकल जो होता है इसमें मैच आता है, तो इसमें क्या क्या क्वालिटी इंप्रूव होती है, जैसे कि हाई एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, इसमें हाई एस्पार्टिक एसिड होता है, लो नाइट्रोजन होता है और लो शुगर, ठीक है। और आपका क्या, रेजिस्टेंस टू मैजिक स्टैम्प बारवन, ठीक है, स्टैम्प बारवन एक डिसीज होती है उससे रेजिस्टेंस करता है। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपके 125 में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपके क्रॉप्स है, वेराइटी है और आपका इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है। तो पहला उसमें दिया है ब्रेसिका रिपेस्टिक मस्टर्ड, ठीक है, ब्रेसिका रिपेस्टिक मस्टर्ड दिया है, जो है पूसा गौरव, ठीक है। क्या है उसकी वैरायटी का नाम, पूसा गौरव। और आपका इंसेक्ट पेस्ट क्या है उसका, एफिस है, क्या है, एफिस्ट, ठीक है, एफिस्ट आपको याद रखना है। ऐसे आपका फ्लैग बीन है, उसका पूसा स्टेम 2 और पूसा स्टेम 3 है, ठीक है। वो किसे रेजिस्ट करती है, जैसिड जो आपके कॉटन में है जैसे, ठीक है, कॉटन प्लांट में जैसिड, एफिड एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, फ्रूट बोरर को भी क्या करती है, रेजिस्टेंस का इंसेक्ट पेस्ट करती है, ठीक है। फिर आपका ओका, ठीक है, क्या है, भिंडी, ठीक है, ये क्या है, भिंडी। तो ये क्या है, पूसा सावंत, ठीक है, पूसा सावंती। और उसमें क्या है, पूसा A4, दो है आपका वेराइटी, एक है पूसा सावनी और एक है पूसा A4, ठीक है। ये दोनों क्या करती है, शूट एंड फ्रूट बोर्ड, ठीक है। जो देखा होगा कि राई का पेड़ देखा है, उसमें फलियां होती है, उसी में दाने भरते हैं, तो उसको रेजिस्टेट करते हैं ये इंसेक्ट, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं, तो उसमें फलियों में भरपूर दाने आते हैं राई के। और अगर वो रेजिस्टेट नहीं होती है तो क्या होता है कि खाली रह जाती है राई की, जो बीन्स की जो पोड होती है, जैसे आपके ग्रीन पी की पोड होती है, वो ग्रीन पी की पोड क्या होती है, थोड़ी हैवी होती है, बट राई की पोड जो होती है वो पतली होती है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या हो जाती है, वहां रेजिस्टेंट करती है। कौन रेजिस्टेंट करता है, इंसेक्ट पेस्ट करता है, ठीक है। अब आगे आपका क्या आता है,
बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 840 मिलियन जो है वो मॉल न्यूट्रिशन से क्या है इफेक्टिव है, ठीक है। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि खाना तो मिल रहा है मगर न्यूट्रेटिव नहीं मिल रहा है, जो भी आपकी न्यूट्रिशन की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस है, ठीक है। पेट तो भर रहा है बच्चों का मगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्टिविटी है, जो भी हमारे जो खाने वाले जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट है उनके क्या करते हैं, हम उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू। जैसे कि हिडन हंगर, तो हिडन हंगर क्या है, डिफेंसी होती है किसकी, माइक्रो न्यूट्रिशन की, यानी कि खाना खा रहे हैं बच्चे, पेट भर रहे हैं मगर उनको माइक्रो न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन विटामिन ये सब बहुत लेस या तो मिल ही नहीं रहा है या फिर बहुत ज्यादा लेस क्वांटिटी में मिल रहा है, जो कि उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है गोल्डन राइस स्पीसीज। गोल्डन राइस में क्या किया है साइंटिस्टों ने, किसे इंक्रीज कर दिया, विटामिन ए की क्वालिटी को, ठीक है। विटामिन ए की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपका 2000 मैज, जो 2000 मैज है उसको हाइब्रिड क्रॉस कराया, तो उसमें क्या हुआ, अमाइनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, इनकी जो क्वांटिटी है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में दिया, ये सब आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही, क्योंकि नाम से पूछा जाता है। एटलास 66, एटलास 66 क्या है, व्हीट की वेराइटी है, जिसमें क्या हुआ, जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है, यानी कि व्हीट जो हम खाते हैं तो प्रोटीन की कमी को ही पूरा करते हैं, प्रोटीन उसमें न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, तो उसको क्या किया है, 5 टाइम मतलब डबल टाइम कंटेन कर दी, मतलब जो प्रोटीन ये एटलास 66 जो स्पीसीज ऑफ व्हीट है इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी डबल कर दी है, किससे, हाइब्रिडाइज से, ठीक है, ब्रीड करा के, ठीक है, क्या करा के, बायो फोर्टिफिकेशन करा के, जो आपकी ये आपका एटलास 66 स्पीसीज है व्हीट की, इसमें पूरा पूरा क्या हुआ, प्रोटीन डबल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 ग्राम था तो वो 60 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे आपका आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसमें क्या हुआ, आर्यन जो आयरन होता है, आर्यन को कितना 5 डबल, अभी वहां क्या था, प्रोटीन को डबल किया था व्हीट स्पीसीज में, मगर आयरन फोर्टिफिकेशन जो आयरन फोर्टिफाइड जो राइस है उसमें क्या हुआ कि आयरन की जो क्वांटिटी है उसको 5 गुना कर दिया, ठीक है। अब विटामिन ए रिच क्या है, उसमें देखो कौन कौन सी वेजिटेबल आते हैं, पीसीएस यानी कि पंपकिन, कैरेट और स्पिनिच, ये ऐसी वेजिटेबल्स है जिनको क्या किया है, बायो फोर्टिफिकेशन से इम्प्रूव करके इनमें किसकी, विटामिन ए की क्वांटिटी या उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बढ़ा दी गई, किसकी, पीसीएस हमें याद रखना है, पंपकिन, कैरेट और स्पिनिच। फिर आपका विटामिन सी, तो विटामिन सी में आपका बारबीटॉम यानी कि बथुआ, बिटर ग्राउंड और टमेटो और मस्टर्ड, इनकी क्या हुई है, इनकी आपकी विटामिन सी की न्यूट्रिशन वैल्यू को इम्प्रूव किया गया है। थर्ड है आपका फेरिक एंड कैल्शियम, तो आपको पता ही है कि स्पिनिच और बथुआ में सबसे ज्यादा कैल्शियम की क्या होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। फिर है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स में, ठीक है, तो बीन्स आपकी क्या है, लबालब बीन और आपका फ्रेंच बीन और आपका बॉर्ड बीन और ग्रीन पी, इस तरह के जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको हमने क्या किया है, बायो फोर्टिफिकेशन के मेथड से क्या कर दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, पीसीएस पूछा जा सकता है, तो इसमें आपका पंपकिन आएगा, कैरेट आएगा और ये आएगा, और बारबीटॉन, इसमें बथुआ, बिटर ग्राउंड, टमेटो और ये सब, ठीक है। तो इसमें सब में क्या है, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनको क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। अब आता है आपका सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको एससीपी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि गेन्स टू मीट, यानी कि हम गेन्स खा रहे हैं मगर प्रोटीन के लिए क्या कर रहे हैं, मीट को खाना चालू कर दे, ठीक है। तो रिप्लेस, गेन को रिप्लेस किया किस पे, मीट पे, ठीक है। तो हम जब गेन खा रहे हैं तो 3 से 10 केजी, 3 से 10 केजी गेन में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, उतनी जो आपकी प्रोटीन है वो हमें 1 केजी मीट में मिल जाती है। तो एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन में क्या हुआ कि हम गेन से मीट में ट्रांसफर हो गए, यानी कि रिप्लेस हो गए, ठीक है।
कि हमें यहाँ पर ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगी। यहाँ पर हमें क्या 3 से 10 kg गेंस खाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमको प्रोटीन मिलेगा। और यहाँ पर 1 ग्राम मीट में ही 1 kg मीट में ही हमें उतनी प्रोटीन मिल जाएगी जितनी वो 10 kg खाने पे मिलेगी। ठीक है, तो अब इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोरुलिना। ठीक है, स्पोरुलिना क्या है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें प्रोटीन की बहुत क्वांटिटी होती है। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉटिक, वो जो जब जाते हैं ना स्पेस में, तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। ठीक है, कोरोलेरा है, उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपका मेथोफिलस मेथोट्रोपस, ये भी जो होती है, हम अगर एक काऊ से पर डे जो है 250 kg है, तो पर डे हमें उससे कितना 200 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है। ठीक है, मगर हमने अगर मेथिनोफिलस मेथोनिन को खिलाया तो 250 ग्राम पर डे, तो इससे हमें कितनी मिल रही है प्रोटीन, 25 टन। ठीक है, इतनी टन हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि हमारे जो नेचुरल थिंग है उनको हम रिप्लेस आर्टिफिशियल पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट इस टॉपिक का टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, जब हम आपका टिश्यू पढ़ाऊंगी और एनाटॉमी आपका पढ़ाऊंगी, तब वहां पर जाके जब हम पूरा सेल वेल देखेंगे, मेरिस्टेम सेल्स, तब जाके वहां पर मैं डिटेल कराऊंगी। यहाँ पर जितना आपका बुक में है उतना ही शॉर्ट में। टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड होता है, आपका बेस होता है सेलुलर टोटिपोटेंसी। ठीक है, आपका सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर जो है वो किस पे बेस्ड ऑन सेलुलर टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ एनी पार्ट टू रिड्यूस टू फुल होल प्लांट। ठीक है, ऐसी एबिलिटी जिसमें आप एक पार्ट, या तो पॉलन ग्रेन्स ले लिया, या उसकी सीड ले लिए, या उसका मेरिस्टेम ले लिया, पूरा प्लांट बन जाए। यानी कि टोटिपोटेंसी क्या है, वो एबिलिटी है जिससे एक पार्ट टू रिड्यूस या टू प्रोड्यूस होल प्लांट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन इज हाई। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रेट। अब इसी में आता है सोमाक्लोर। सोमाक्लोर यानी कि सारे प्लांट जो आपने एक पार्ट से बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट पॉलन ग्रेन से बनाया, मगर वो डेवलप होने के बाद पूरा वैसे ही लगेगा जिसका आपने पॉलन ग्रेन्स लिया था। यानी कि सोमाक्लोन की मतलब है कि वो सारे प्लांट एक जैसे दिखेंगे, उनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि हमने टिश्यू कल्चर से बनाया है। ठीक है, तो वो सारे सेम रहता है। मतलब किसके बेस पे हम करते हैं, शेप, साइज एंड आपका क्या रहता है, प्रोपेगेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सारा सेम लगता है। और मीडियम, हमेशा सुक्रोज मीडियम को ही यहाँ पर यूज करते हैं टिश्यू कल्चर। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख रहे हैं कि आप मीडिया क्या सुक्रोज को यूज करते हैं। ठीक है, कल्चर के लिए, किसमें, टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, अब इसमें वायरस है, तो वायरस अभी इसमें सुक्रोज है, तो इसमें क्या है, अमीनो एसिड है, पीसीआर और एक्सिन और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक्सिन और साइटोकाइनेसिस यानी कि स्टेम जल्दी बनेगा और आपको शूट जल्दी डेवलप होगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी अगर एक्सिन की ज्यादा है तो क्या शूट जल्दी ग्रो होगा, और अगर आपका क्या है कि साइटोकाइनेसिस ज्यादा है तो आपके क्या हो जाए, आपके एपेक्स जल्दी मॉडरेट होगी। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से उसका एक पार्ट लिया और हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर से एक नया प्लांट बना लिया। ठीक है, तो वो जो नया प्लांट होगा वो वायरस फ्री होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें हेल्प होता है। दूसरा है आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, हम दो प्लांट को लेंगे, एक प्लांट ए और दूसरा प्लांट बी, दोनों प्लांट को लिया। अब इन दोनों का, प्लांट ए का क्या करेंगे, सेल को बाहर से रिमूव करेंगे, सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। जब सेल प्लांट ए और प्लांट बी दोनों का सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, जब हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो क्या बचता है, प्रोटोप्लाज्म बचता है। अब वो प्रोटोप्लाज्म को ही फ्यूज कराएंगे दोनों का, क्योंकि हमने दो प्लांट लिए हैं। यहाँ पर क्या था, आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, दो प्लांट हमने लिए हैं, दोनों का क्या किया है, सेल वॉल को रिड्यूस कर दिया है। अब क्या बचा है, प्रोटोप्लाज्म केवल बचा है। उन प्रोटोप्लाज्म में क्या करेंगे, दोनों के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराएंगे, या फ्यूज कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, वो हाइब्रिड क्या होगा, उसे हम पोमेटो कहेंगे। क्या बोलेंगे, पोमेटो। और जो पोमेटो है उसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं अनवेरिफाइड आ जाते हैं, यानी कि अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं, जो कि कुछ कैरेक्टर। ठीक है, बाकी तो सब सेम आता है, मगर इसमें क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल रिमूव कर दिया हमने, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली कुछ
फीचर्स इसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोटेक्शन, ठीक है, पूरा हुआ। हमने इसमें क्या देखा, आपके 4 बेसिक इसमें हमारे पॉइंट थे। आपका एनिमल हस्बेंड्री था, तो उसमें आपका एनिमल ब्रीडिंग आ गया था, ठीक है, फिर प्लांट ब्रीड था, और फिर आपका क्या था, सिंगल सेल प्रोटीन और आपका टिश्यू कल्चर। ठीक है, हमने उसको सब इससे आपका क्या किया है, सिस्टमेटिक सब किया है कि एनिमल हस्बेंड्री, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें प्रोवाइड करना होता है 3 से 4 कुछ फैसिलिटीज, जैसे कि आपका फीडिंग है, ब्रीड है, हेल्थ केयर है और आपका हाउसिंग। ठीक है, और उसको भी हम किस पर्पज से करते हैं, 3 पर्पज होते हैं। एक तो डोमेस्टिक पर्पज से करते हैं, ठीक है, और एक करते हैं आपके फार्म पर्पज से कि फार्म हाउस बना रहे हैं, और दूसरा अपना प्रॉफिट में देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी देखते हैं, और फिर उसी में आपका क्या है, कुछ स्पेशल, जैसे कि काऊ मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक एनिमल है गांव वगैरह में, तो उसमें हमने देखा कि अमेरिका की जो जर्सी काऊ है वो फूड प्रोडक्टिविटी में सबसे नंबर 1 आती है। ठीक है, और अपना इधर क्या रहता है, रिंच वेस्ट। ठीक है, ये आपका इंडिया का मेन रहता है। इतना ज्यादा तो हम लोग इतना इम्प्रूव नहीं करते हैं, फार्म हाउस भी है तो उतनी ज्यादा केयर नहीं करते हैं। हाँ, जो बिल्कुल उस पर इन्वॉल्व हो जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट पे करना है तो वो फिर वहां पर फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मगर घरों में तो नॉर्मली हम 1 या 2 काऊ रखते हैं या बफेलो रखते हैं, और काऊ, अब ये 4 कॉमन होते हैं, काऊ, बफेलो, सीप एंड गॉट। ठीक है, इससे ज्यादा जो नहीं होता है। फिर इसके बाद उसी में हमारा क्या आ जाता है कि आपका वायरल रेजिस्टेंट प्लांट भी आ जाते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि वीट और राइस का 1969 से 2000 तक कितना 75 या 45 मिलियन स्पीसीज इंक्रीज हुई है। और आपको इसमें याद रखना है कौन कौन सी नाम से पूछा जाता है कि वीट की कौन सी स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज ये है। फिर इसके बाद हमने यहाँ देखा था कि जैसे मॉल न्यूट्रिशन, उसकी भी कमी रहती है। तो मॉल न्यूट्रिशन में क्या है कि जो हम खा रहे हैं उसमें पेट तो भर रहा है मगर न्यूट्रिशन की वैल्यू कम है, तो इसी में हमारे प्रोग्राम चला है जो पीसीआर, यानी कि आपका पंपकिन, कैरेट और आपका स्पिनिच। ठीक है, अभी विटामिन ए में आपका स्पिनिच और आपका कैरेट आ जाता है, तो ऐसे ही सब में बीन्स थी, तो बीन्स आई थी, तो उसमें क्या था, आपका ग्रीन पी था, और आपका क्या था, फ्लैट थी, ब्रॉड थी। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे इस तरह, तो ये वाला टॉपिक आपको मोस्टली क्या करना है, रीडिंग करना है, क्योंकि सारी चीजें अब जैसे कभी नाम से पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि स्वर्णिम, तो ऐसे कुछ है, सोना स्वर्णिम। ठीक है, आपका पूसा स्वर्णिम है, पूसा शुभ्रा है, तो ऐसे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो जो आप 2-3 बार रीड करोगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बार लेके बैठे तो पूरा लेसन रीड कर दो, नहीं, एक एक पैरा को रीड करना है, एक पैरा को 3 से 4 बार रीड करना है। जब आप ज्यादा रीडिंग करोगे तभी आपको इंस्टीट्यूट भी याद रखना है कि वीट का जो है 2 स्पीसीज थी, एक फिलिस्पीन में और एक ताइवान। ठीक है, वो 2 फिलिस्पीन और ताइवान की क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, आपका टिश्यू कल्चर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपका क्रॉस ब्रीडिंग और आपका इन ब्रीडिंग, उनसे भी क्वेश्चन। ब्रीडिंग में क्या होता है, सेम स्पीसीज होते हैं। ठीक है, सेम स्पीसीज है, और आपका क्या है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है, इवेल्युएट करते हैं कॉम्बिनेशन यानी कि रिसेसिव एलील्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। क्यों रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि 4 to 6 जनरेशन में कोई भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, एनेस्टर्स नहीं होने चाहिए। एनेस्टर्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो आपके रिकॉम्बिनेट एलील्स है वो रिपीट नहीं होंगे, तो वो वहां से क्या होते हैं, रेसेसिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रिपीट होते रहते तो होता है, नहीं तो नहीं, रिपीट नहीं होते तो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, कवर हो गया है। ये हमारी कौन सी यूनिट थी, हमारी 8 यूनिट थी, जिसका पहला हो गया, ये दूसरा आज हो गया। अब आगे हम करेंगे आपका ह्यूमन वेलफेयर वाला। ठीक है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, वही टॉपिक बचा है, वो भी हमारा 1 या 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पर आपको बस क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन नाम से पूछा जाता है कि ये किसकी स्पीसीज है, वो किसकी स्पीसीज है। तो आपको अभी टोटल, अब ये इसमें पूछ लेंगे, आपको क्या पूछ लेंगे, टोटिपेरेंसी, तो आपको याद है कि टोटिपेरेंसी एबिलिटी ऑफ कोई भी 1 पार्ट है उससे होल प्लांट को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसको वहां पर ये बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और सबका एनिमल हस्बेंड्री का, ब्रीडिंग का, इन ब्रीड और ब्रीड, ठीक है, आर्टिफिशियल है, और आपका क्या है,
म्यूटेटिव है, तो वो सब आपको क्या करना है, रीड करेंगे, जितना रीड करेंगे उतना ही आपको ये टॉपिक में क्या है क्लियर होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बोरिंग टाइप भी है और आप पढ़ोगे तो दो। अब फिर क्या है कि कंसेप्ट होता है, आप ये सोचो कि ये तो आता है इससे तो कर लेंगे, पूछा भले 2 क्वेश्चन जाएगा मगर 2 नंबर की वैल्यू भी बहुत, 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इससे 4 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके 4 या 3 मार्क को ही कैरी करते हैं, मगर हमें एक एक मार्क के लिए भी क्या करना है, मेहनत करनी है। तो क्या करना है, इस रिलेशन को आपको रीड करना है, 2-3 बार करना है, बार बार करना है, जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार लो तो पूरा लेसन पूरा रीड करके बैठ जाओ, नहीं, पैराग्राफ में आप टुकड़े टुकड़े में इसको पढ़ो कि आज पढ़ने बैठे हैं तो आज हम ये लेसन का, जैसे कि आज केवल आपका एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे बस, ठीक है, और दूसरे दिन लेन लेकर बैठो तो प्लांट ब्रीडिंग लेके बैठो, फिर तीसरे दिन तो आपका सिंगल सेल प्रोटीन लेकर बैठो, हाँ, फिर लास्ट में आपका सेल, क्योंकि टिश्यू कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर को मैंने यहाँ पर शॉर्ट वे में दिया है, आगे जब आपके ये कराएंगे ना प्लांट एनाटॉमी, वहाँ पर हम पूरा इसको डिटेल, जब टिश्यू का वाला चलेगा, प्लांट टिश्यू वाला टॉपिक चलेगा तो वहाँ पर आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही है कि आप इसे पढ़ें और इसे अच्छे से रिवाइज करें, जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, क्योंकि अगर आपने लिखा नहीं तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है।